नमस्कार। आज आप श्री राम कोचिंग क्लासेस में जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके अनुसार आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनमें बेसिकली हमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आने ही चाहिए और इनके जो फंडामेंटल हैं वो हमें हर कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करते हैं, चाहे वो हम डिफेंस में बैठते हैं, चाहे हम पुलिस में या फिर रेलवे या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी अदर सर्विसेज में लाइक आईएएस, आईपीएस, any administrative services. In all the administrative services even these fundamentals helps. ये सभी फंडामेंटल हमारी हेल्प करते हैं। फंडामेंटल क्या है? एजुकेशन के फंडामेंटल अलग होते हैं और लैंग्वेज के फंडामेंटल अलग होते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर, ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही हमारे सभी प्रकार के जो टेस्ट लिए जाते हैं और एक सामान्य विद्यार्थी जो भी किसी भी प्रतियोगिता में बैठता है उसको अगर फंडामेंटल्स की बुनियादी तरीके से नॉलेज है, इंफॉर्मेशन जानकारी रखता है तो वो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन के अंदर बैठने में अपने आप को सक्षम महसूस करता है। ये बात अलग है कि स्पेशली हमें उस कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है जिसमें हमें प्रवेश लेना चाहते हैं। आफ्टर ऑल हमारा जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि प्लस 2 तक जो हमने पढ़ा होता है, किस तरीके से हमने उसको पढ़ा, ये अपने आप में ज़्यादा अहमियत रखता है। बात का जो नॉलेज है जो हम कॉलेज लेवल पे या फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं वो हमारे को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है। तो आज हम हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता का अगर हम परिचय दें तो शायद आप इतिहास के द्वारा उसकी पूरी तस्वीर को जान सकते हैं। हमारा इतिहास ही हमारे साहित्य को प्रकट करता है क्योंकि जो भी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, जो भी साहित्यिक परिवर्तन आते हैं, उन सब का आधार ऐतिहासिक घटनाएं ही होती हैं। आप देखेंगे समय समय पे जब भी किसी भी तरह के परिवर्तन आए उनमें प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल के अंदर हम पूरी इतिहास की गाथा को शामिल कर लेते हैं। तो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसे आप पढ़ेंगे कि विभिन्नता में एकता हमारी सबसे बड़ी पहचान रही है। ये हम आधुनिक काल में भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में भी और प्राचीन काल के इतिहास में भी। ये विभिन्नताएं जो हमें अलग अलग विषयों में पढ़ने को मिलती हैं, चाहे वो भूगोल के विषय हैं, इतिहास के हैं, अर्थशास्त्र के हैं, नागरिक शास्त्र के हैं, सबके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि विभिन्नता में एकता के सूत्र में पिरोया हुआ देश अगर पूरे विश्व के अंदर है तो वह हमारा भारत देश है क्योंकि भारत देश की संस्कृति को प्राचीन काल से वेदों के अंदर ही इसका बखान किया गया है। वेदों में इसकी तारीफ की गई है, इसकी प्रशंसा की गई है क्योंकि जो भी स्टार्टर हुए, बिगिनर हुए, इनिशिएटर हुए किसी भी धर्म के, जाति के, भाषा के और किसी नई तकनीक को शुरुआत करने वाले जो हुए हैं वो हमारे भारत देश की भूमि पे ही जन्म लेते हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म के जो स्टार्टर हैं गौतम बुद्धा और जैनिज्म के स्टार्टर महावीर स्वामी, सोशल रिफॉर्मिस्ट
रामकृष्ण मिशन स्टार्टर स्वामी विवेकानंदा, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के 1893 के अंदर यूएसए में गए, अमेरिका में गए और पूरे विश्व को उन्होंने जागरूक किया, ये जागृति फैलाई कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर इतनी पवित्र है, इतनी इसमें पवित्रता है, कैसे इसका उन्होंने परिचय दिया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी सभा हो रही थी सर, सम्मेलन चल रहे थे, धार्मिक सम्मेलन था बहुत बड़ा, और अलग अलग अनुभवी लोग विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान में और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग में सब लोग बैठे हुए हैं और सब अपने अपने अनुभव से परिचय दे रहे थे, अपने अपने ज्ञान से सबको स्पीच देने का मौका मिला। वहीं स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सिर के ऊपर पगड़ी बांधे हुई थी। भारत की एक ग्रामीण और स्वस्थ संस्कृति की पहचान लेकर के स्वामी जी वहां गए। जब उन्हें मौका दिया गया बोलने का, तो उन्होंने बोलने की शुरुआत ये बताती है कि उनके जो सोच का दायरा कितना पवित्र और महान था। जैसे उन्होंने शुरू किया, मेरे भाइयों और बहनों, तो इसके 2 शब्दों के ऊपर कितने 133 घंटे तक तालियां बजती थी, सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर, कि एक महान संत के रूप में कोई महापुरुष या समाज सुधार इस धरती पे आया है, और उसका जो पोज है, उसका जो तेज है, वो कितना महान है। तो इसी चीज को लेकर के स्वामी जी पूरे विश्व के अंदर गए। सारी दुनिया के लोग, जो भी उनके श्रोता थे, जो वहां पे मौजूद थे, उपस्थित थे, वो सब उनके पीछे हो लिए कि कैसे होगी भारत की संस्कृति है, कैसा होगा इनका ज्ञान। तो उन्हीं सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए आज भी पूरे विश्व के अंदर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी बुद्धिमत्ता से हार जाते हैं, तो उन्हें अगर किसी धरती पे सुकून मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है आध्यात्मिक तरीके से, तो वे भारत की भूमि की ओर वापस लौटते हैं और यहाँ की विभिन्नताओं को देखते हैं कि यहाँ पे भौगोलिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और इवन की यहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषाएं, बोलियां, जातियां, हर आधार पे यहाँ पे जो विभिन्नताएं वो देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनका हर दिन ही नया हो जाता है। हर दिन को वो यहाँ आकर के उत्सव की तरह मनाने लगते हैं। और जब वे उन दिनों को याद करते हैं जो हमारे महापुरुषों ने प्रकृति के साथ बिताए थे, जिसमें जिस प्रकृति के साथ रह करके, जिस प्रकृति के साथ संबंधों को बिता करके उन्होंने वेदों की रचना की, दि रामायण, दि महाभारत, दि वेदास, ये हमारे ऐसे होली स्क्रिप्चर, ऐसी महान संस्कृति का परचम लहराने वाले पूरे विश्व के अंदर जब हम उनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये हमारे महाविज्ञान का सूचक है। आज हमारा विज्ञान के नजरिए से हम देखते हैं कि इतने ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि हम बैठे बैठे हर प्रकार की जानकारी ले लेते हैं। इवन की हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड में है, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि वो सोचने वाले की सोच से पहले हम जानना सीख चुके हैं। यानी कोई आदमी कैसे सोचता है उसको प्रशिक्षण देने वाली भी हमारी विधियां, ऐसी तकनीक हमने विकसित कर ली हैं। तो ये अपने आप में आधुनिकता का और उस भगवान के दिए हुए दिमाग का बहुत बड़ा इस्तेमाल हम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो ये सोचने वाली बात है कि जब भारत का दिमाग इतना सुविकसित हो सकता है कि ये पूरे विश्व को दिशा दिखाने वाला हो सकता है, नए नए आविष्कारों के अंदर आगे आ सकता है, जिसका कि हर दिन नवीनतम ही हो जाता है, तो उस देश की मिट्टी को छूने के लिए बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक वापस लौटते हैं। और यही महान संदेश हमारे स्वामी विवेकानंद ने दिया कि रिटर्न टू दी वेदास। वो लोग जो हमारे वेदों को यहाँ से लेकर गए और अपनी भाषा में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया,
और ऐसी टेक्निक उन्होंने ईजाद की कि जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए वो हमें वापस लौटाने लगे और पैसा कमाने लगे। हमारी जो तकनीक थी जो कि अपने आप में बहुमूल्य थी, उनके सामान से, उनकी चीज़ों से भी ज़्यादा बेशकीमती थी, उस तकनीक को वापस लाने के लिए आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग प्रयासरत हैं ताकि उस तकनीक को वापस लाया जाए, क्योंकि वो तकनीक हमारी उनके साजो सामान से भी ज़्यादा कीमत रखती है, जिससे उन्होंने अपने देश को और ज़्यादा राष्ट्रीयता में लाने के लिए और ज़्यादा धनवान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए। तो ये संदेश स्वामी जी ने 1893 के अंदर दिया था। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के जो रोल मॉडल हैं वो स्वामी विवेकानंद ही हैं। वे किसी राष्ट्र में जाते हैं, वहाँ जाकर उनकी जो स्पीच शुरू होती है वो उन्हीं के शब्दों से होती है और अपने आप को वो इसका ही प्रतिरूप मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो बचे हुए कार्य हैं, जो हमें वो त्याग का और संयम का पाठ पढ़ा कर गए हैं इस दुनिया के अंदर, वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं और नहीं है। ऐसी सुसंस्कृत सभ्यता जिसके अंदर हर प्रकार की विभिन्नताएं हैं, एकता भी इसमें बनी हुई है, लेकिन उसमें स्वच्छता भी है, उसमें सुंदरता है, उसमें शालीनता है, उसमें शांति है, उसमें संयम है, उसमें स्वच्छता बनी हुई है। तो इसी चीजों को हमारे भारत देश से ही शुरू किया गया। ये अपने आप में एक हर भारतवासी के लिए, हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। अगर स्टार्टर हमारे महान हैं, बिगनर हमारे महान हैं, तो सोचा जा सकता है कि हमारे जो भारत का आम नागरिक है उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। उसे तो नीरसता